हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे ईश्वर ने किया है। फिर कभी भी उन पर अपना विश्वास मत हटाना। आपने ठीक कहा, ये सब कृष्ण कन्हैया की माया है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। बस ईश्वर पर श्रद्धा और अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिएगा। हर मुश्किल से बच पाएंगे फिर आप। हाँ बाईसा, सही कहा आपने। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बाईसा। नहीं, एक और काम अभी बाकी है। मीरा, अब तो तुम्हारा व्रत पूरा हो गया, कुछ खा तो लो। क्या कहा था तुमने? अगले 2 महीने तक बारिश नहीं होगी तो फिर ये बारिश कैसे हुई? महाराणा, मैं गला क्यों रुंध गया तुम्हारा? उस समय तो बड़े विश्वास से बोल रहे थे, अब कहां गया तुम्हारी आवाज का दम? कैसे हुआ ये? बारिश कैसे हुई? क्षमा राणा साहब, मुझे नहीं पता है कि बारिश कैसे हुई। मैं सच कह रहा हूँ राणा साहब, मेरी विद्या आज के पहले कभी असफल नहीं हुई राणा साहब। मेरे ज्योतिष के अनुसार बारिश होना असंभव था राणा साहब। तो फिर ये असंभव संभव कैसे हुआ? बताओ, ये संभव कैसे हुआ? हमारा राणा साहब, मुझे माफ कर दीजिए राणा साहब, मुझे नहीं, तुम्हारी गलती क्षमा करने के लायक नहीं है। तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने मेरी आशा तोड़ी है। तुम्हारी सांसों की डोरी को भी इसी तरह टूटना होगा। मीरा! चीख क्यों रहे हैं राणा साहब? मुझे पता था कि आप मुझे ही याद कर रहे हैं। वैसे ऋतु की पहली वर्षा में भीगने का आनंद अलग ही होता है। क्यों आई हो यहाँ? आपको ये बताने कि आपकी प्रजा जीत गई है। अब फसल को उगने से कोई नहीं रोक सकता। अब अपना दुगना लगान लेते रहिएगा। किसानों की जमीन के कागजात मुझे लौटा दीजिए राणा साहब। अब आपका उन पर कोई अधिकार नहीं है। 10 दिन की चुनौती दी थी ना आपने, वो तो मेरे कृष्ण ने पूरी कर दी। अब किसानों की जमीनें उन्हें लौटा दीजिए।
मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें कल से भोग नहीं चढ़ाया। मेरे साथ साथ तुम्हें भी प्रण रखना पड़ा ना। तुमने मेरी भक्ति की लाज रख ली, मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। इसके लिए सासुसा, आप वो राजमाता ने खाना भिजवाया है। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे क्यों दे रही हो? ये खाना राजमाता ने भिजवाया है, मैंने नहीं। ठीक है, मेरी ओर से आप उन्हें धन्यवाद कह दीजिएगा। वो खाना ठंडा हो जाएगा, खा लो। आप तो जानती हैं सासुसा, मैं अपने गिरधर को भोग चढ़ाए बिना कुछ भी नहीं खाती। बेहोश हो जाओगी, मर जाओगी। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी इतनी चिंता होने लगी है। मैं तो बस राजमाता के आदेश का पालन कर रही थी। धन्यवाद। वैसे ऋतु की पहली वर्षा में भीगने का आनंद अलग ही होता है। कि आपकी प्रजा जीत गई है। नहीं, नहीं, मैं इस तरह नहीं हार सकता। मैं नहीं हार सकता मीरा, मैं नहीं हार सकता। किसानों की जमीन के कागजात मुझे लौटा दीजिए राणा साहब। अब आपका उन पर कोई अधिकार नहीं है। तू रुक रे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू रुक मीरा, मीरा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। संग
जागता हूं तो सामने आके खड़ी हो जाती है, सोता हूं तो नींद नहीं लेने देती। मीरा, आज तेरा खेल खत्म। बंद कर अपना गाना। सुबह सुबह इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। क्यों? सब ठीक तो है ना? बकवास बंद करो। अपना अहंकार एक ओर रखकर मेरे कृष्ण की शरण में आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। श्री जी, उदा, तुम यहां क्या कर रही हो? हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते श्री जी। किस बात की चिंता है आपको? इस बात की चिंता है कि फसलें उग जाएंगी और आप हार जाएंगे। मीरा जीत जाएगी और उन किसानों के पास लगान देने के लिए धन आ जाएगा, यही ना? बस करो उदा। एक मीरा कम थी जो तुम भी हमारे जले पे नमक छिड़कने आ गई। नहीं श्री जी, हम आपके जले पर नमक छिड़कने नहीं आए, बल्कि हम तो उस मीरा के इरादों को जलाकर आए हैं। आप नहीं हारेंगे श्री जी, आप नहीं हारेंगे। बारिश तो हो गई, पर किसानों की फसलें कभी नहीं उगेंगी। तुम कहना क्या चाहती हो उदा? साफ साफ बताओ। किसानों के सारे खेतों को हमने रातों रात तबाह करवा दिया है श्री जी। ना बीज बचा है और ना खाद। जमीन में मट्ठा डलवा दिया है हमने श्री जी। लगता है तुम्हारी देवी मीराबाई ने कुछ ज्यादा ही भक्ति कर डाली। देखो, बारिश ने खेतों का क्या हाल कर दिया है। ना बीज बचा, ना माटी। फसल तो तुम लोगों की अब होने से रही, लगान अब तुम लोग नहीं भर पाओगे। ले जाओ इन किसानों को,
और इनसे इनकी जमीन के कागजात वापस छीन लो। अब इन लोगों का इन कागजातों पर कोई अधिकार नहीं है। तुम हार गई मीरा। तुम और तुम्हारा कृष्ण दोनों मुझसे हार गए।